हेलो गाइस, मैं प्रांशु विश्वकर्मा आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, पिछले क्लास में हमने देखा था एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है और उसमें मैंने थोड़ा डिफरेंट वे से आप लोग को समझाने की कोशिश की थी। मतलब ये ऐसा वाइट बोर्ड नहीं था, मैं नहीं था वहाँ पर, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। ये भी लगभग सिमिलर रिएक्शन है एल्डोल की तरह ही, लेकिन बहुत से डिफरेंसेस हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आप लोग अगर बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ना चाहते हो तो एक बार मैं बोलूँगा कि आप लोग एल्डोल कंडेंसेशन भी देख के आओ, तो आप लोग को ये बेटर समझ में आएगा, ठीक है। मैं आप लोग को थोड़ा डिफरेंस दिखा देता हूँ आप लोग के लिए, मैंने ये बनाया हुआ है, थोड़ा देख लीजिए इसको। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था, सबस्ट्रेट जो हम लोग लेते थे उसमें दो मॉलिक्यूल्स लेते थे, या तो अल्डिहाइड का या तो कीटोन का, और उसमें एक कंडीशन होती थी बहुत मस्त वाली कि उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन विच कंटेन्स अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अब देखो रिएजेंट इसमें क्या लेते थे हम लोग एल्डोल में, डाइल्यूट एल्कली यानी बेस लेते थे डाइल्यूटेड फॉर्म में, यानी डाइल्यूट NaOH हो गया, या तुम्हारा बैरियम हाइड्रोक्साइड हो गया BaOH होल ट्वाइस, या K2CO3 हो गया, ठीक है। इस टाइप के रिएजेंट हम लोग लेते हैं। अब प्रोडक्ट इसमें क्या बन के आता है, पहले तो प्रोडक्ट हमारा एल्डोल बनता है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि एल्डोल से थोड़ा और स्टेप आगे करा दो, उसका कंडेंसेशन करा दो, यानी ठीक है, यानी वाटर मॉलिक्यूल का उसमें क्या होगा, रिमूवल हो जाएगा एल्डोल में से। तो हमारे पास बन क्या था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। एल्डोल पहले बनता था, फिर क्या बनता था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता था। एल्डोल का हम लोग नाम दिए थे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन, ठीक। सेम वैसा ही बेंजोइन कंडेंसेशन हमको देखने को मिलता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस के साथ। जैसे सबस्ट्रेट हमको क्या मिलता है, देखो 2 मॉलिक्यूल इसमें भी रहते हैं, 2 मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पे भी लेते हैं, लेकिन वो दोनों मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स होने चाहिए विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या है, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये देखो, मान लो ये हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है बेटा। कार्बोनिल कंपाउंड से अटैच्ड यहाँ पे मान लो ये अल्डिहाइड ही है, ठीक है। अल्डिहाइड ये कंपाउंड ग्रुप ले लिया हमने, अल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पे CH2 CH3 ये लिया, ठीक है बेटा। तो इस ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और उस अल्फ़ा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन वही रिएक्शंस, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन के लिए वही कंपाउंड सुटेबल होता है जिसमें ये अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद रहे, ठीक है। जबकि बेंजोइन कंडेंसेशन में वो रिएक्शन, वो सब्सटेंसेस रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब किन में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। मान लो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड हमने बना दिया, ये देखो CHO, और भी कई सब्सटेंसेस हैं। तो देखो यहाँ पर बोला गया है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड। कैसे, एरोमेटिक अल्डिहाइड, ठीक है बेटा। एरोमेटिक होना मस्ट है, यानी ये फॉर्मल्डिहाइड वाला केस हट जाएगा, बेंजल्डिहाइड बचा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, बेंजोइन कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड हम लोग ले लेंगे एज अ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रिएक्शन। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग डाइल्यूट NaOH लेते थे, मतलब OH माइनस आयन लेते थे एज अ बेस, ठीक है। लेकिन बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम लोग रिएजेंट लेंगे KCN या NaCN आप लोग ले सकते हो, मतलब साइनाइड आयन लेंगे। और आप लोग को मैं साइनाइड आयन के बारे में एक अच्छी बात बता दूँ, वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी है और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे CN माइनस यानी साइनाइड आयन का काम क्या है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एज अ कैटालिस्ट यहाँ पे बिहेव करेगा, ठीक है ना बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अच्छा, प्रोडक्ट हमारा एल्डोल में क्या बनता था, एल्डोल ही बन जाता था, और उसके बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता था। लेकिन बेंजोइन कंडेंसेशन के केस में क्या होगा, हमारा बेंजोइन मिलेगा जिसको हम लोग अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बोलते हैं, ठीक है बेटा।
अभी आप लोग को लग रहा होगा सिर्फ मैं ब्लैक बोर्ड पे बोल रहा हूँ, लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम इसका मैकेनिज्म इस पर समझाएंगे पूरी तरीके से, तब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रिएक्ट हो रही है। ठीक है बेटा, अभी खाली ओवरव्यू आपको लोग को दे रहा हूँ ताकि आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि एल्डोल से मैं इसको कैसे रिलेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग का एल्डोल नहीं पता तो उसके पहला वाला वीडियो आप लोग देख के आइए। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे होता है, जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन में वर्ड यूज़ हुआ है कंडेंसेशन। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप लोग देखिए वर्ड यूज़ हुआ है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये कंडेंसेशन का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जा रहा है, एल्डोल में से वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। यहाँ पे कंडेंसेशन वर्ड ये सिग्निफाई कर रहा है। लेकिन बेंजोइन कंडेंसेशन में जब हम लोग देखते हैं तो पूरे इसके मैकेनिज्म में कहीं पर भी वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल किसी कंपाउंड में से नहीं दिखता है। तब क्यों उसको कंडेंसेशन बोल दिया जाता है बेटा, एक क्वेश्चन तो ये उठता है। अच्छा, इसका आंसर हम करेंगे कंडेंसेशन। केमिस्ट्री में कंडेंसेशन का मतलब बेटा दो तरीके से आप लोग समझ सकते हो। पहला तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, और दूसरा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर आपको कहीं पे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन दिख रहा है और अगर सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर दिख रहा है, दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स है, तो बहुत लोग बोल देते हैं इट्स अ कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन तो है, लेकिन जब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं एज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है ना, मतलब वहाँ पे कंडेंस हो जा रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स, आपस में मिल जा रहे हैं, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है, हमको इसके मैकेनिज्म के सेकंड स्टेप में कार्बन एनायन का अटैक दिखता है दूसरे वाले मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, और वहाँ पर एक कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन आने लगता है। ठीक है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दैट्स वाई हम लोग बोल देते हैं इट्स अ बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, जबकि अगर आप डायरेक्टली गूगल पे करोगे कि बेंजोइन कंडेंसेशन को बेंजोइन कंडेंसेशन ही क्यों बोला जाता है बेटा, तो बोलेगा कि इट्स अ बेंजोइन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं बोलते हैं। बहुत से साइट्स ऐसे आप लोग को जो क्लेम करेंगे कि बेंजोइन कंडेंसेशन को बेंजोइन एडिशन बोलना चाहिए, जबकि बहुत से ऐसे बोलेंगे कि बेंजोइन कंडेंसेशन इज अ प्रॉपर वर्ड बिकॉज कंडेंसेशन वर्ड्स हियर सिग्निफाइज दैट कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है बेटे, अच्छा अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसका आता है मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक है, एक सेकंड रुको। अच्छा, वो मैं देख रहा था थोड़ा कैमरे में, शायद वो पॉज हो गया था क्या, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कैमरा चालू है। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में यहाँ पे क्या होगा, पहला आप लोग के ईज़ के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, दोनों को लगभग मैंने सिमिलर दिखाया है कि आप लोग को समझ आ सके। यहाँ पे पहले स्टेप में होता था एल्डोल के केस में फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन एनायन। ठीक है, कार्बन एनायन का फॉर्मेशन होता था डायरेक्ट कैसे होता था बेटा, यहाँ पे बेस क्या करता था, जो कार्बन से जुड़ा अल्फा हाइड्रोजन होता था, उस अल्फा हाइड्रोजन को वो निकाल ले जाता था, तो वहाँ पे क्या बचता था, कार्बन एनायन स्पीसीज डायरेक्ट हमको मिल जाती थी। जबकि बेंजोइन कंडेंसेशन में मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एनायन, या इस केस में साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक है, क्यों बनता है, क्योंकि एल्डोल में तो बेस था, लेकिन बेंजोइन में हमको साइनाइड आयन मिलता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है साइनाइड आयन। तो कार्बन आयन कैसे बन जाता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में कार्बन आयन बनता है। ठीक है, पहले कार्बन आयन साइनाइड आयन का क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद कुछ उसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है, कुछ रीअरेंजमेंट टाइप्स के होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो दोनों स्टेप लगभग सिमिलर हैं दोनों ही रिएक्शंस में। फिर दूसरा स्टेप है अटैक बाय कार्बन आयन इन द केस ऑफ एल्डोल। मतलब एल्डोल में पहला क्या था, कार्बन आयन बना, अब वो कार्बन आयन बनने के बाद बैठेगा तो है नहीं, तो कार्बन आयन क्या करता है, अटैक करता है सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर। देखो हमने पहले शुरुआत में बताया था कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में हमने दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं। ठीक है बेटा, दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं। अब देखो पहला वाला मॉलिक्यूल तो हमारा कार्बन आयन में चला गया, लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल तो बचा है, तो कार्बन आयन जो बनता है वो सेकंड वाले मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, अब देखो बेंजोइन कंडेंसेशन के केस में भी सेम होता है। जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कार्बन आयन हमारा बना था साइनाइड आयन की मदद से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की मदद से, वो कार्बन आयन अब सेकंड वाले मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पे हमने क्या बोला था, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल दो लेने हैं, मतलब बेंजल्डिहाइड अगर आप ले रहे हो तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड लोगे। पहला बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल क्या करेगा, कार्बन आयन का फॉर्मेशन कर देगा, और दूसरा जो बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल बचा रहेगा वो कार्बन आयन जो बना है वो उस दूसरे मॉलिक्यूल पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, अच्छा थर्ड स्टेप देखो यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन।
एल्डोल के केस में थर्ड स्टेप होता है अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन, जबकि बेंजोइन कंडेंसेशन के केस में होता है रिमूवल ऑफ साइनाइड ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से मैकेनिज्म इसका चलता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को कि कार्बन आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मतलब एल्डोल के केस में जो पहला फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन हुआ था वो देखो कार्बन आयन ऐसा बनता था। ठीक है ना, उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था बेटा एसिटल्डिहाइड का, ठीक है, इथेनॉल का। तो यहाँ पे CH2 माइनस बना था। अब ये माइनस क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये माइनस यहाँ पे ऐसे गिरेगा इस वाले बॉन्ड पे और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, मतलब ऊपर चला जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगेन ये वाला बॉन्ड ऐसे अगर गिरेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे उठ जाएगा तो वापस हमको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यानी ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है फर्स्ट स्टेप में जो कार्बन आयन बना था। ठीक है, अच्छा क्या ऐसा बेंजोइन कंडेंसेशन के केस में होता है सर? हाँ होता है बेटा। देखो कार्बन आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हियर ऑल्सो। यहाँ पे क्या होता है, साइनाइड ग्रुप प्रोवाइड्स स्टेबलाइजेशन टू इट। देखो मैंने साइनाइड ग्रुप के बारे में पहला एक आप लोग को अच्छी बात बताई थी कि एक बेटर लिविंग ग्रुप है और एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, दूसरी इसकी और ख़ास बात है कि जो साइनाइड आयन यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है बेंजोइन कंडेंसेशन के केस में, वो साइनाइड आयन कार्बन आयन जो हमारा बना है, साइनोहाइड्रिन बना है बेटा, उस साइनोहाइड्रिन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, देखो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ बेंजल्डिहाइड वाले को, मॉलिक्यूल को। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, साइनाइड आयन है। देखो ये हमारा क्या है, साइनाइड ग्रुप है। ठीक है ना, साइनाइड ग्रुप। और ये हमारा था जो कार्बन आयन स्पीसीज बनी थी, इसको हम लोग साइनोहाइड्रिन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे साइनो ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे एक हाइड्रिन ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोल देंगे साइनोहाइड्रिन। फिलहाल यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है इसलिए इसको कार्बन आयन बोलना ज़्यादा उचित पड़ेगा। ठीक है, कार्बन आयन हमारा है। अब ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। कैसे होता है बेटा, ये देखो ये जब नेगेटिव चार्ज है, ये जो अब इसको मैं इरेज थोड़ा सा कर दूँ। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस बॉन्ड पे ऐसे गिराता है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दिया इसने बॉन्ड पर, तो सेम टाइम पर ये पाई बॉन्ड ऐसे ऊपर ब्रेक कर जाएगा। ठीक है ना, और देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो नाइट्रोजन ये वाला डबल अपना ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गिराए और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर हुआ और ये साइनाइड आयन जो है रेजोनेंस दिखा रहा है इस मॉलिक्यूल यानी कार्बन आयन को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। यानी साइनाइड आयन का दूसरा काम क्या हुआ, जो बना हुआ कार्बन आयन है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है बेटे, अच्छा अब बात करते हैं इसकी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के बारे में। ठीक है, अभी तो मैंने एल्डोल और बेंजोइन कंडेंसेशन के बीच में डिफरेंस बताया आप लोग को कैसे उसको समझना है। अब मैं बताता हूँ इसका मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखिए बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है बेटा। अब देखो ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है। पहले मैं रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ आप लोग को। मैंने एग्जांपल के तौर पे ये बेंजल्डिहाइड ले लिया है। ठीक है, या मैं इधर ही एच बना दे रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल हो गया। अब हमने इसका रिएक्शन कराया बेटा KCN के साथ। KCN के साथ तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दे रहा हूँ मैं। सॉरी, यहाँ पे पेंटावैलेंसी हो जाएगा कार्बन का, तो ये पॉसिबल तो नहीं था। यहाँ पे ये हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये
तो ये बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल था दोनों, क्योंकि हमको 2 मॉलिक्यूल से लेने थे। और बेंजल्डिहाइड क्यों लिया बेटा यहाँ पर, क्योंकि ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये मेन ग्रुप है इसका, ठीक है, बेंजल्डिहाइड का। तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फ़ा कार्बन ये हुआ। अब इस अल्फ़ा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है बेंजल्डिहाइड के केस में। दैट्स वाई बेंजोइन कंडेंसेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजोइन कंडेंसेशन सिर्फ वही रिएक्टिंग स्पीसीज दे सकते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। ये भी क्या है, बेंजल्डिहाइड ही है। ये हमारा साइनाइड आयन हो गया, KCN, ठीक है, NaCN भी ले सकते हो आप लोग। ये हमारा क्या बन के आया, बेंजोइन बन के आया, बेंजोइन मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो हुआ सिंपल सा रिएक्शन। अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है थ्रू मैकेनिज्म, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। देखो, स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, मतलब कार्बन आयन का क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देखो, पहले मैं बेंजल्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल लेता हूँ, ठीक है। मान लो ये मॉलिक्यूल है हमारा बेंजल्डिहाइड का, ठीक है बेटा। ये बेंजल्डिहाइड हो गया हमारे पास, क्या हुआ, बेंजल्डिहाइड हुआ। अब इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ साइनाइड आयन से, ठीक है, साइनाइड आयन से हमने रिएक्शन कराया। तो क्या होगा, क्योंकि साइनाइड आयन यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है, ठीक है ना, एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे काम करेगा। तो क्या करेगा, यहाँ पे देखो कार्बोनिल ग्रुप की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो ये बॉन्ड पोलर मल्टीपल बॉन्ड होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे पोलराइजेशन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे डेल माइनस क्रिएट होता है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव क्रिएट होता है। यानी कार्बन इस समय एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम कर रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल को किसकी तलाश होती है, एक इलेक्ट्रोफाइल की या इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करने वाली स्पीशीज़ की। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर देख करके इसके मन में लालच आता है और ये कहाँ जाता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है, तो समझ में आया। अब ये रिंग के ऊपर अटैक क्यों नहीं करता बेटा, क्योंकि रिंग ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है ना बेटा, तो रिंग के साथ वो छेड़छाड़ नहीं करेगा। अच्छा, इतना हुआ, तो ये क्या बनाएगा, एक सेकेंड, देखो इसके फॉर्मेशन में, बेंजोइन के फॉर्मेशन जो स्टेप 1 होता है यानी कार्बन आयन का फॉर्मेशन, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस तो होता ही है, साथ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी आप लोग इसको कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो साइनाइड आयन है। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, अब इसका एडिशन हो जाएगा इस मॉलिक्यूल में, ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार से। देखो साइनाइड आयन ने इसके ऊपर अटैक किया है, तो कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है आप लोग को, 5 वैलेंसी होते हुए दिख रही हैं। तो ऑक्सीजन चुपके से क्या करेगा, अपना ये बॉन्ड ऐसे ऊपर तोड़ लेगा, ठीक है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या बना, देखो कार्बन, यहाँ पे आया साइनाइड और ये आया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। अब यही हाइड्रोजन क्या करेगा, धीरे से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। चलो देखो, अगर मैं इधर शिफ्ट भी करा देता हूँ तो क्या होगा, कार्बन OH, यहाँ पे हुआ CN और ये हुआ ये हुआ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी हमारे पास ये कार्बन आयन मिल गया जो हमको चाहिए था। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन का पहला स्टेप हुआ, ठीक है ना, ये हमारा क्या मिल गया, कार्बन आयन मिल गया। और इसी को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं साइनोहाइड्रिन बोल दे रहे हैं, क्योंकि ये साइनाइड ग्रुप आपको दिख रहा हुआ है और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप भी दिख रहा है, तो उसको हम लोग साइनोहाइड्रिन बोल देंगे, ठीक है ना बेटा, साइनोहाइड्रिन। चलो अब देखो बेटा, ये साइनोहाइड्रिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये स्ट्रक्चर देखो कैसे हो सकता है, अगर मैं साइनाइड को ऐसे लिखूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखो,
C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या आएगा, देखना ध्यान से। ऐसा क्यों हुआ बेटा, देखो ये नेगेटिव चार्ज ये ऐसे रख सकता था इस बॉन्ड पर, और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो सकता था, ठीक है। तो आप लोग को यही मिलेगा अल्टीमेटली। और अगर ये चाहे तो वापस इसको ऐसे रख दें और यहाँ पर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। दैट्स वाई ये साइनाइड जो ग्रुप आपको दिख रहा है इस बने हुए कार्बन आयन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपने सेकेंड स्टेप के ऊपर। स्टेप सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन तो हो गया बेटा स्टेप 1 कि कार्बन आयन बना। आप लोग को एल्डोल वाला केस अगर याद होगा तो उसमें क्या करता था, एक बेस रहता था, ठीक है। वो बेस डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता था। अब कार्बन से अगर आप लोग हाइड्रोजन आयन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, कार्बन एनाइन स्पीसीज बचेगी। वहाँ पे डायरेक्टली आप लोग का कार्बन आयन मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह ये काम किया, उस पर जाकर अटैच हुआ। यानी यहाँ पे क्या हुआ, इस साइनाइड ग्रुप का क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, ठीक है। इसीलिए ये स्टेप को बोल देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में कार्बन आयन का फॉर्मेशन हम लोग देखने को मिल रहा है। अब स्टेप सेकंड, कार्बन आयन तो बन गया। अब कार्बन आयन बनने के बाद क्या होगा, वो कार्बन आयन बन के बैठा तो रहेगा नहीं, वो किसी न किसी मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। अब किसी न किसी मॉलिक्यूल बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने पहला मॉलिक्यूल लिया था बेंजल्डिहाइड का, लेकिन सबस्ट्रेट में क्या होना चाहिए, 2 मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो दूसरा मॉलिक्यूल जो बेंजल्डिहाइड का बच गया है, ये कार्बन आयन उसके ऊपर अटैक करेगा। देखो कैसे, मैं इस कार्बन आयन को ऐसे लिख रहा हूँ, या पहले इसका हेडिंग लिख दूँ, अटैक बाय कार्बन आयन, ठीक है ना, अटैक बाय कार्बन आयन। देखो कैसे होगा, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, ठीक है, और साइनाइड ग्रुप यहाँ पर लो, ठीक है, सही है। यही हमारा कार्बन आयन था। अब ये क्या करेगा, लिख देता हूँ, अच्छा कार्बन आयन आप लोग के लिए, कार्बन आयन, और यहाँ पे बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेना है हमें, ठीक है। ये बेंजल्डिहाइड का सेकंड वाला मॉलिक्यूल हो गया, बेंजल्डिहाइड। अब देखो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है यानी कार्बन आयन है, ये वापस से इस पोलर बॉन्ड को देखकर आकर्षित हो जाएगा, ठीक है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे काम करेगा, और ये जा करके इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है। अब जैसे ही कार्बन की पेंटावैलेंसी आप लोग को दिख रही होगी, ये तुरंत ऑक्सीजन ऐसे अपना बॉन्ड तोड़ लेगा, ठीक है। तो देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा बेटा, यहाँ पर ठीक है, ये बना। ये आप लोग को दिख रहा होगा कोई एल्कोक्साइड आयन टाइप का, ठीक है ना, ये बेसिकली एल्कोक्साइड आयन ही है, ठीक ना, एल्कोक्साइड आयन। अब ये जो एल्कोक्साइड आयन बना है, ये क्या करेगा, देखो अब हम लोग चलेंगे थर्ड स्टेप में, यानी साइनाइड ग्रुप का क्या होगा, यहाँ पे रिमूवल होगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को रिमूवल करके दिखाता हूँ। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं कवर अप कर ही दूँ। ये जो स्टेप हुआ है बेटा, अटैक बाय कार्बन आयन ऑन द अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, इसी की वजह से हम लोग बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये जो स्टेप हुआ है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कंडेंस हो गया है, 2 मॉलिक्यूल क्या हो गए हैं, कंडेंस हो गए हैं, मतलब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दोनों के बीच में क्या हुआ है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं। देखो ये वाला बॉन्ड बना, ठीक है ना। इसी बॉन्ड
को बनने की वजह से हम लोग इसको कंडेंसेशन टर्म देते हैं, ठीक है ना। ये टर्म क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन हुआ है यहाँ पे, कंडेंसेशन। यही मैं बता रहा था शुरुआत में कि एल्डोल के केस में कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाना। लेकिन बेंजोइन कंडेंसेशन में कंडेंसेशन वर्ड का यूज़ कहाँ हुआ है, तो वो यहाँ पे हुआ है कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल कंडेंस हो गए हैं। चलो अब अपने थर्ड स्टेप पे चलते हैं जल्दी से, रिमूवल ऑफ साइनाइड ग्रुप, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ साइनाइड। स्टेप 3, रिमूवल ऑफ साइनाइड। अब देखो यहाँ पे साइनाइड को हमको रिमूव करना है बेटा, कहाँ से, इस एल्कोक्साइड आयन से। तो पहले ये एल्कोक्साइड आयन बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, मैं इसी स्पीसीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इसी स्पीसीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे मैंने पीएच लिख दिया, क्या लिख दिया, पीएच, बेंजीन रिंग है, फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे कार्बन, ये OH, यहाँ पे साइनाइड, ये रहा CH O- और ये रहा पीएच, ठीक है ना बेटा। ये भी लिख सकता हूँ, मैंने खाली इसको फिनाइल ग्रुप को ऐसे लिख दिया है, देखो। अब देखो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को ऐसे निकालेगा और सेम टाइम पे ये साइनाइड वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा आगे, ये टूटा यहाँ से तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब ये निकला तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। मतलब अगर इसको मैं और ब्रीफली आप लोग को दिखाऊं तो देखो ये ऐसे होगा, ठीक है ना, NC है C, ठीक है, OH और ये वाला बॉन्ड मैं ऐसे दिखा देता हूँ, CH, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन जैसे ही इस H+ को निकाला, ठीक है, तो ये बॉन्ड कहाँ ऐसे टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। और ये बॉन्ड अगर ऐसे टूटेगा तो कार्बन के ऊपर क्या हुआ, पॉजिटिव, इस वाले नेगेटिवनेस को ऐसे यहाँ पे डाला तो उसके ऊपर क्या होगा, डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो ऐसे मैं बता देता हूँ, CnCOH, ठीक है बेटा, CH, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये PH और ये PH, 2 आपने मॉलिक्यूल लगा दिए हैं। तो जैसे ही ये नेगेटिव वाला चार्ज इसको ऐसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे ये यहाँ पे मान लो शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बॉन्ड कहाँ है, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को दिखेगा कि अगले ही स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा। मतलब ये डबल बॉन्ड O, PH, CH, OH, देखो H को उसने ले लिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, PH, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल हमको मिलेगा, तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये वाला मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड O, PH, CH, OH और ये रहा PH, ठीक है बेटा। इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजोइन। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजोइन बोलते हैं, बेंजोइन बोलते हैं। कुछ रीअरेंजमेंट यहाँ पे हमने किया, ठीक है ना, और साइनाइड आयन को रिमूव किया, साइनाइड ग्रुप को रिमूव किया और हमारा बेंजोइन बन गया, ठीक है। अगर मैं इसको वापस से इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, मतलब बेंजीन के रूप में कन्वर्ट करूँ, तो देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, दिखा, ये बेंजोइन हो गया। अब देखो यहाँ पे मेन ग्रुप क्या है, ये वाला है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप। अब इस कार्बोनिल ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखो ये अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन पे अटैच कौन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है ना। तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा हाइड्रोक्सी। ये क्या है, कीटोन ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। यानी बेंजोइन का दूसरा नाम क्या बोल सकते हो आप लोग, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी इसको बोल सकते हो। तो ये हुआ बेंजोइन का फॉर्मेशन, यानी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है बेटा,
3 स्टेप याद करने हैं आप लोग को, एल्डोल के केस में भी और इसके केस में भी, मैकेनिज्म में, ठीक है ना। पहला कि कार्बन आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। कार्बन आयन बन गया, कार्बन आयन बनने के बाद वो बैठेगा नहीं, उसका अटैक होगा, ठीक है, सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर, सेकंड मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक किया उसने। फिर आखिरी में थोड़ा बहुत रीअरेंजमेंट करने पर और साइनाइड आयन को रिमूव कर देने पर आप लोग का बेंजोइन मिल जाएगा। और एल्डोल में क्या होगा, एल्डोल में आप लोग को हाइड्रोजन को वर्कअप कराना पड़ेगा, मतलब जो एल्कोक्साइड आयन बन के आया होगा उसको वर्कअप करा देंगे तो मिल जाएगा फाइनल एल्डोल, ठीक है। तो ये हुआ एल्डोल और कंडेंसेशन के बीच के बात, ठीक है। एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बेंजोइन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हमने बेंजल्डिहाइड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिया था। अच्छा देखो बेटा, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो सिमिलर होते हैं काफ़ी हद तक, जैसे एल्डोल हो गया, बेंजोइन हो गया, क्लाइशन स्मिथ हो गया, कैनिज़ारो हो गया। आपने एल्डोल में देखा कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, बेंजोइन में देखा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कैनिज़ारो में आप लोग देखोगे तो उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एल्डोल में आपने देखा डाइल्यूट NaOH आपने लिया था, ठीक है, रिएजेंट। कैनिज़ारो में आप लोग देखोगे कंसनट्रेटेड NaOH लेंगे, ठीक है ना, कंसनट्रेटेड बेस लेंगे वहाँ पर। चलिए अच्छा, अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए कैनिज़ारो लेके आऊँ या क्लाइशन स्मिथ कोई और रिएक्शन के साथ, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक लिए बाय बाय।